देश की सुरक्षा से जुड़ा एक मुद्दा इन दिनों चर्चा में है और इसमें राजनीति भी जुड़ गई है। मामला भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को लेकर है। जब दुनिया के कई हिस्सों में तनाव बढ़ रहा है और अंतर्राष्ट्रीय हालात संवेदनशील बने हुए हैं, ऐसे समय में सोशल मीडिया पर की गई एक टिप्पणी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने एक वायरल दावे पर प्रतिक्रिया दी। दावा ये किया जा रहा था कि भारत दौरे पर आए कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के भाषण के दौरान अजीत डोभाल कुछ देर के लिए आंखें बंद किए हुए दिखाई दिए। इसी पर टिप्पणी करते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि हमारा देसी जेम्स बॉन्ड तो सचमुच पहिए पर सो रहा है। तो वहीं इस ट्वीट के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई। कई लोगों ने इसे मजाक के तौर पर देखा, लेकिन बड़ी संख्या में यूजर्स ने इसका विरोध भी किया। लोगों का कहना है कि अजीत डोभाल जैसे वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी का इस तरह मजाक बनाना सही नहीं है, खासकर ऐसे समय में जब देश की सुरक्षा से जुड़े कई मुद्दे सामने हैं। अजीत डोभाल भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है और ये पद देश की सुरक्षा व्यवस्था में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। वो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काम करते हैं और कई अहम रणनीतिक फैसलों में उनकी भूमिका मानी जाती है। यही वजह है कि कई लोग इस पद को राजनीति से ऊपर मानते हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने यह भी कहा कि अजीत डोभाल ने अपने लंबे करियर में देश की सुरक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण काम किए हैं, चाहे आतंकवाद से निपटने की रणनीति हो, सीमाओं से जुड़े तनाव हो या विदेशों में फंसे भारतीयों की मदद का मामला। कई मौकों पर उनकी भूमिका सामने आई है। यही कारण है कि समर्थकों का कहना है कि ऐसे व्यक्ति का मजाक उड़ाना उचित नहीं है। तो वहीं आपको बता दें कि अजीत डोभाल का जन्म 20 फरवरी 1945 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। उन्होंने 1968 में आईपीएस अधिकारी के रूप में अपनी सेवा शुरू की। पुलिस सेवा में कुछ साल काम करने के बाद उन्होंने ज्यादातर समय खुफिया और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कामों में बिताया। अपनी बहादुरी और योगदान के लिए उन्हें 1988 में कीर्ति चक्र से भी सम्मानित किया गया था। उनके करियर से जुड़ी कई कहानी अक्सर चर्चा में रहती है। कहा जाता है कि उन्होंने कई खुफिया अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उदाहरण के तौर पर 1980 के दशक में हुए ऑपरेशन ब्लैक थंडर के दौरान उन्होंने स्वर्ण मंदिर परिसर के अंदर से महत्वपूर्ण जानकारी जुटाने में मदद की थी। उस समय वो एक रिक्शा चालक के भेष में वहां पर पहुंचे थे। तो वहीं सोशल मीडिया पर इस विवाद के बाद कई लोगों ने कांग्रेस पर सवाल उठाए, जबकि कुछ लोगों ने ये भी कहा कि इस मुद्दे को जरूरत से ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। कई यूजर्स ने ये भी तर्क दिया कि किसी व्यक्ति का आंख बंद करके बैठना हमेशा सोने का संकेत नहीं होता। वो ध्यान से सुन भी रहा हो सकता है या सोच रहा हो सकता है। तो वही इस पूरे विवाद के बीच ये भी याद दिलाया जा रहा है कि देश की सुरक्षा से जुड़े पदों पर बैठे लोगों का सम्मान करना जरूरी है। भले ही राजनीतिक मतभेद हो, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता बनाए रखना जरूरी माना जाता है। तो कुल मिलाकर ये मामला एक ट्वीट से शुरू हुआ, लेकिन अब ये राजनीतिक बहस का विषय बन चुका है। एक तरफ लोग इसे मजाक के तौर पर देख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई लोग इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े पद का अपमान मान रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में इस मुद्दे पर राजनीतिक और सोशल मीडिया में कैसी प्रतिक्रिया सामने आती है।